हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम चैप्टर थर्ड के एग्जाम्पल्स करने वाले हैं क्लास 10। ठीक है, उसके बाद हम लोग केस स्टडीज पर आएंगे, फिर हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा और बाकी फिर उसके बाद हम आगे फोर्थ फिफ्थ सिक्स चैप्टर्स भी कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप लोग कर रहे होंगे मेरे साथ साथ। ठीक है, अगर नहीं कर रहे हैं तो अभी भी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है ना। अब देखो, अप्रैल ऑलमोस्ट खत्म होने को है, तो टाइम अब धीरे धीरे आगे जाता जाएगा, तो प्लीज स्टार्ट। ठीक है, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। एग्जाम्पल्स में हम लोग सबसे पहले करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं हमारे थ्योरी सेक्शन में। ठीक है, तो एग्जाम्पल 2 से स्टार्ट करते हैं। ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। अब आपको याद होगा, इनका डायरेक्टली फॉर्मूला भी है आपका, वो a1/a2 b1/b2 c1/c2 वाला। अभी यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन है कि ग्राफिकली करना है, तो वी हैव टू यूज ओनली ग्राफिकली। ठीक है, तो आपको ग्राफिकली ही करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, आपका ये पेन आ गया। अब देखो, सबसे पहले इक्वेशन है 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन थोड़ी सी कैसे है, फ्रैक्शन में है, तो इसको पहले नॉर्मल हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं। तो कैसे कर ले, 5 एलसीएम ले लो। ठीक है, ये हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, 1 5 जा 5, ये आ जाएगा 5 3 जा 15x माइनस 25y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। 5 उधर ले जाओ, 15x माइनस 25y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 इंटू 5 0। ठीक है, वैसे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गई है, थोड़ा सा और कर सकते हैं, सॉल्व तो कर लेते हैं कि नहीं हो पाएगी सॉल्व। 15x माइनस, अब तो नहीं हो पाएगी, चलो, तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो इसमें हमें क्या करना है, वैल्यूज पुट कर करके आप लोग देखते रहो, तो आपको पता चल जाएगा इससे कि इसमें हमारे इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन बनेंगे, नो सोल्यूशन, या फिर कौन से बनेंगे आपके इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, यूनिक और नो सोल्यूशन। अच्छा, इसमें मैंने अभी चीज नोटिस की है कि ये हमारा जो क्वेश्चन है ये रॉन्ग कॉपी हुआ हुआ है, तो मैं आपको ये क्वेश्चन पहले करेक्ट करा देती हूँ। एक सेकेंड। अच्छा, वो स्टार्टिंग में ही देख लिया, तो दोबारा करना पड़ेगा हमें ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कई बार हो जाता है प्रिंट, ये टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकती है। ठीक है, देखो, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर एग्जाम्पल में 24 है, जो कि हम एग्जाम्पल कर रहे हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन चेंज किया है, वरना 25 रख के भी हम क्वेश्चन सॉल्व नॉर्मली कर सकते थे। लेकिन एग्जाम्पल है, तो मैं चाह रही हूँ आपके आंसर्स करेक्ट है, जिससे आपको एग्जैक्टली पता लगे कि ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2 है, इस वजह से। ठीक है ना, ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 2 है चैप्टर 3 का। चलो, ठीक है, ये 24 है। अब आप सॉल्व करो इसको, तो करना वही है, 5 एलसीएम लो फटाफट से। यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 5, ये आएगा 15x माइनस 5 से हो गया ये 24y प्लस 3 इक्वल टू 0। अगेन 0 मल्टीप्लाई में जाएगा 5 के साथ, 0 हो गया। 15x माइनस 24y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इंटू 5 0। अब थोड़ा और देखो सॉल्व हो रहा है, तो आप यहाँ ध्यान से देखो, 15 है, 24 है, 3 है, तो ये क्या है, सब 3 के मल्टीपल है, 3 कॉमन ले लो। हमेशा क्वेश्चन को इजी बनाओ, शॉर्ट बना दिया करो। 5x माइनस 3 8 जा 24 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या हो गया, 3 डिवाइड में ले जाओ उधर, 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0 अपॉन 3, तो ये आ जाएगा आपका 0। अब आप एक चीज देखो कि क्या हमारी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन सेम नहीं आ गई। जैसे हमें इक्वेशन सेम मिल गई, अब हमें पता तो चल गया कि आंसर क्या होगा। आंसर क्या होगा, आप चेक कर लेना भाई। फर्स्ट भी वही है, 5/5 आएगा आपका, यहाँ पर 8/8 आएगा और यहाँ पर 1/1 आएगा। तो आपको इसमें दिख रहा है कि आपका आंसर क्या होने वाला है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आपको मिलेंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, कोइंसिडेंट लाइन बनेगी इसको, लेकिन उसने बोला है ग्राफिकली बताओ, तो वी हैव टू प्लॉट आल्सो। तो चलो जल्दी से हमें यहाँ पर प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, कुछ भी वैल्यूज पुट करके आप यहाँ पर प्लॉट कर लो, एक्स और वाई की। ठीक है, एक्स की और वाई की। तो हम पहले वाली में, एक में कर लो, बात एक ही है ना, वही आएंगी, क्योंकि दोनों इक्वेशन क्या है, सेम है। तो किसी से भी कर लेते हैं हम, इससे थोड़ा सॉल्व कर लो इसको। ये आ जाएगा आपका 5x इज इक्वल्स टू 8y माइनस 1, तो x आ जाएगा 8y माइनस 1 अपॉन 5। चलो यहाँ पुट कर लेते हैं फटाफट। अगर हम क्या पुट करें, पहले 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, या 1 पुट करें, 8 माइनस 1 अपॉन 5, ये आ जाएगी आपकी 8 5 जा 40, और आपकी वैल्यू आप कौन सी पुट करना चाहोगे। इजी बनाओ ग्राफ में, वैसे फ्रैक्शन में भी आप, चलो मैं आपको सिखाती हूँ, अगर हम फ्रैक्शन में आ जाए तो कैसे पुट करते हैं। ठीक है, तो ये देखो आपका, अगर मैं y को 1 पुट करती हूँ तो क्या आएगा, ये आएगा आपका 8 माइनस 1/5 7/5। ठीक है, अगर हम लोग y को 1 पुट करते हैं
तो ये आएगी 7/5। 7/5 को देखो कैसे कर सकते हो, डेसिमल में करके दिखाऊं। 5 5 वन ज़ा 5 माइनस कितना आ गया 2, पॉइंट लगाया 0, 4 ज़ा तो 1.4 आ गया। तो ये आ गई आपकी 1.4। एक और वैल्यू पुट करके देख लो कोई भी। 0 पुट करेंगे तो -1/5 आएगी। चलो 0 पुट कर लो तो ये आ जाएगी माइनस की 1/5। -1/5 क्या आ जाएगा करके देख लो। 0.2 आ गया, 0.2। ठीक है, चलिए हम लोग ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं इसका। तो ये हमारे पॉइंट्स आ गए थे 1.4 एंड 1 एंड 0.2 एंड 0। तो 1.4 तो देखो ये आपका एक्स एक्सिस पर 1.4 कहाँ बनेगा, ये 1 और 2 के बीच में बनेगा कहीं। देखो एकदम सेंटर होता तो 1.5 होता, तो हम यहाँ ले लेते हैं 1.4। ठीक है, क्योंकि हमारे पास देखो सेंटीमीटर वाला ग्राफ नहीं है इसमें। अगर आपके पास ग्राफ होता तो उसमें ऐसे होते हैं, ऐसे ना, ऐसे छोटी 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 लाइन्स होती हैं, तो आपको पता चल जाता है कि 1.1 1.2 1.3 एंड सो ऑन। तो हमारे पास हमने आइडिया से ले लिया कि 1.4 और 1, y है आपका 1, तो ये आपका पॉइंट आएगा ये वाला। ठीक है, इसके बाद है आपका माइनस का 0.2 और 0, माइनस का 0.2, 0.2 आपका कहीं यहाँ मिलेगा, यहाँ 10 पार्ट कर ले तो 0.1 0.2 ये। ठीक है, और y एक्सिस पे 0 है तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहीं आ जाएगा, एक्स एक्सिस पर ही बनेगा। तो आपकी ये लाइन देखो, एक लाइन तो ये बन गई और इसी के ऊपर ओवरलैप होकर दूसरी लाइन बन जाएगी, तो ये कोइंसाइड मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपको डायरेक्टली बिना ग्राफ के करना है तो आपको बिना ग्राफ के कैसे करना होगा, ये a1/a2 b1/b2 c1/c2 से इक्वल करके दिखा दोगे आप, तो ये बिना ग्राफ के भी आपका इजीली हो जाएगा। आप चेक करके देख सकते हो, है ना, कि कैसे बनेंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। यहाँ दिखा देती हूँ आपको, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 को चेक कर लो कि क्या बन रहे हैं, इक्वल की नहीं बन रहे हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई थी, इक्वेशन नंबर 1 हमारी ये थी, तो 5/5 और आपकी आ रही थी ये 8/8 माइनस का, और यहाँ आ गई थी आपकी 1/1 सेम इक्वेशन थी। तो ये आ गई आपकी 1 = 1 = 1। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो आपने चेक कर लिया, तो ये इक्वेशंस के आपको सॉल्यूशन मिल गए हैं। Champa went to a sale to purchase some pants and skirts. When her friends asked her how many of each she had bought, she answered the number। अब देखो ध्यान से, पहले तो स्टोरी सी थी कि चंपा ने को शॉपिंग वगैरह की है, पैंट शर्ट लिए हैं। अब उसके फ्रेंड्स ने पूछा आपने कितनी पैंट और शर्ट ली हैं, तो किस अकॉर्डिंग वो इक्वेशंस के अकॉर्डिंग बता रही है। देखो कैसे कि उसने आंसर दिया, पहले एक आंसर दिया, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट। नंबर ऑफ स्कर्ट, तो स्कर्ट और पैंट को हम कुछ एक्स और वाई की टर्म में ले लेते हैं। लेट स्कर्ट्स ले लो एक्स, और दूसरा क्या है पैंट, पैंट्स ले लो आप वाई। तो वो क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ स्कर्ट इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट शी परचेज। तो ये आ जाएगा आपका नंबर ऑफ स्कर्ट्स, मतलब कि एक्स एक्स इज इक्वल्स टू 2 लेस देन, 2 कम है, 2 किससे कम है, 2 कम है, पेन को क्या हो गया है, वाई इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पेंट, पेंट कितनी है वाई। तो पहली इक्वेशन आ गई आपकी ये। ठीक है, x इक्वल्स टू 2y माइनस 2। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख दूं, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। ये पेन प्रॉपर नहीं चल रहा है, 1 आ गई है। नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं, ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट। अब क्या बोल रही है वो, सेकंड कंडीशन में, ये तो फर्स्ट कंडीशन बोली इसने, और सेकंड कंडीशन में वो बोल रही है कि स्कर्ट्स को ही बोल रही है वो, नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस देन, 4 कम है, किससे कम है, 4 टाइम्स नंबर ऑफ पैंट से। ठीक है, तो x है 2 लेस देन 2y एंड x अगेन एक और बार बोल रही है वो, x है 4 लेस देन 4y। तो इसने हमें दो इक्वेशन दे दी। तो अभी आपको पता ही, जो एग्जाम्पल नंबर 2 3 है, ये सब कौन से हैं, स्टार्टिंग के ग्राफिकल मेथड वाले हैं। आप चाहो तो वैसे इसमें ना मेंशन नहीं है ग्राफ से करना है, मैं आपको ग्राफ से करके दिखा रही हूँ क्योंकि बुक में ग्राफ से है। एग्जाम में ग्राफ नहीं लिखा है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे सिंपल किसी भी वे से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। ठीक है, चलो इसमें क्या बोल रहे हो, हेल्प हर फ्रेंड्स टू फाइंड हाउ मेनी पैंट्स एंड स्कर्ट्स चंपा बॉट। तो हम फाइंड करते हैं कैसे, तो किसी भी एक, इससे पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, दो टेबल बना के इनकी वैल्यूज बना लेते हैं। वैल्यू ठीक से लगाते हैं हम। अगर हम y को 1 पुट करेंगे देन x 0 आएगा, और y को अगर हम क्या पुट करेंगे,
2 पुट करते हैं तो x आएगा 4 माइनस 2 2। ठीक है, और लगानी है, एक और ले लो चलो। और अगर हम इसको y को -2 पुट करते हैं तो -2 2 से -4 -2 माइनस का 6 आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन ये फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लिया आपने। अब इक्वेशन नंबर 2 से निकाल लो। 2 से निकालो फटाफट सेकंड टेबल। ये आ गई आपकी x और y। अगर आपने y को 0 पुट किया तो आ जाएगी आपकी -4, y को 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा आपका 0, और अगर आप 2 पुट करते हो तो 4 2 ज़ा 8, 8 माइनस 4 4। ठीक है, तो ये हमें 3 वैल्यूज़ मिल गई हैं। तो चलो जल्दी से इन्हें प्लॉट कर लेते हैं। फर्स्ट केस में देखो 0 1 0 1, एक्स एक्सिस पर 0, वाई एक्सिस पे 1, ये आ गया 0 1 2 2 2 एंड 2, ये रहा 2 2, -6 -2 -6 एक्स एक्सिस पर, -2 वाई एक्सिस पर, ये आ गया आपका -2 -6 -2, ये पहली लाइन आ गई है। इसको आप चाहो तो बना लो, ये आ गई हमारी। ठीक है ना, आप स्केल से बनाना। देन है -4 0 -4 -4 एक्स एक्सिस पर, कहाँ गया, ये रहा 0, यही रहेगी। 0 1 0 1 0 एक्स एक्सिस पर, और आपका वाई एक्सिस पे 1 आ गया। 0 1, ये आएगा 0 1। देन आपका क्या आ जाएगा, 4 2 है, 4 2, ये आ गई आपकी 4 2। 0 1 ये बन गई आपकी, ये तो ये आपका मिल गया आपको। एक्स एक्सिस पर कुछ नहीं है ना, देखो ये देखो क्या बने हैं, इसे कोऑर्डिनेट देखो 0 1। ठीक है ना, तो x इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये हमें नंबर ऑफ स्कर्ट्स और नंबर ऑफ पैंट मिल गई है। तो इसका मतलब क्या हो गया क्वेश्चन में, कि उसने स्कर्ट नहीं खरीदी। अगर उसने एक पैंट खरीदी है तो उसने स्कर्ट 0 स्कर्ट मतलब स्कर्ट खरीदी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से उसने हमें बताया था और हमने इसे ग्राफिकली सॉल्व किया। अगर ग्राफिकली नहीं होता, नॉर्मली इजीली सॉल्व करते तो वैल्यू आराम से आ जाती। ठीक है, तो वैल्यूज ऐसे पुट करो जो इजीली प्लॉट भी हो जाए और आंसर आपको डायरेक्टली मिल जाए। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। ये देखिए एग्जाम्पल 4 हमने ऑलरेडी किया हुआ है इंट्रोडक्शन सेक्शन में। नहीं देखा है तो एक बार आप देख लीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है एक्चुअली। ठीक है, तो आप चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट देखोगे, आपको शुरू से आखिर तक चैप्टर पूरा मिल जाएगा। चलो एग्जाम्पल 5 क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago। आफ्ताब है एक, वो अपनी बेटी से बता रहा है, बात कर रहा है अपनी एज के बारे में। वो कह रहा है 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। वो कह रहे हैं 7 साल पहले मैं आपका 7 टाइम्स था। ठीक है, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, आई शेल बी 3 times एज ओल्ड एज यू। और मैं आज से 3, क्या इजंट इट दिस इंटरेस्टिंग। अब इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, क्योंकि वो जब 7 साल पहले की बात कर रहा है तो 7 टाइम्स की बात कर रहा है। अभी जब 3 साल बाद की बात कर रहा है तो 3 टाइम्स की बात कर रहा है। तो वो क्या हो रहा है, चीजें ऐसे 3 into 3 और 7 7 3 3 ऐसे आ रहा है, तो वो इंटरेस्टिंग बता रहे हैं इस चीज को। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है, तो एल्जेब्रिकली भी करना है एंड इसे ग्राफिकली भी करते हैं। तो पहले इक्वेशन बनाए, तो लेट प्रेजेंट एजेस ले लेते हैं दोनों की। लेट प्रेजेंट एजेस ऑफ आफ्ताब present ages of आफ्ताब and daughter, his daughter and his daughter क्या हो जाएंगी, x एंड y ईयर्स ले लेते हैं जी, डॉटर x एंड y ईयर्स। अब इक्वेशन बनाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 7 years ago, तो पहले 7 years ago दोनों की एज निकाल लो। सबसे पहले यही काम करो। 7 years ago एजेस क्या हो जाएंगी दोनों की, एक की हो जाएगी x माइनस 7 और डॉटर की हो जाएगी y माइनस 7। ठीक है, तो एक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेटमेंट क्या बनेगी कि 7 साल पहले जो फादर है वो 7 टाइम्स है डॉटर की एज के। डॉटर की एज से भी 7 ईयर माइनस होंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, यही गलती हो जाती है। और सेकंड सेकंड उसमें वो क्या बोल रहे हैं, आफ्टर 3 इयर्स। तो आफ्टर 3 इयर्स दोनों की एजेस क्या हो जाएंगी, x प्लस 3, लिख लेना पूरी स्टेटमेंट, y प्लस 3। ठीक है, तो और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड में हो जाएगा कि x प्लस 3 इज 3 टाइम्स y प्लस 3। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, इसके बाद वैल्यूज पुट करके
एक बार ग्राफिकली, एक बार अलजेब्रिकली। हम लोग करके देखते हैं। तो पहले वाली इसको ही पहले सॉल्व कर देते हैं। x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 3 3 ज़ा 9, ठीक है। ये आ जाएगा x प्लस 3 उधर ले जाते हैं, 3 माइनस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गई मेन इक्वेशन। इसे थर्ड डाल लो, कोई बात नहीं। और अब अपनी फर्स्ट वाली से फोर्थ बना लेते हैं, x माइनस 7 वाली से फ्रॉम 1 क्या आ जाएगी, x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 7y माइनस 49। ये आ जाएगी x माइनस 7 माइनस 7y प्लस 49 इक्वल टू 0। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। सीधे सीधे सॉल्व 0 सॉल्व करो फटाफट। x माइनस 7y और 49 माइनस 7 हो जाएगा प्लस का 42 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। इसी से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू निकाल लो या इससे निकाल लेते हैं, फ्रॉम थर्ड ले लो। चलो, फ्रॉम थर्ड x इज इक्वल्स टू 3y प्लस 6। इसको पुट कर दो यूज इन 4, यूज इन 4। तो x आ जाएगा 3y प्लस 6 माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। अभी सॉल्व करो। 3y माइनस 7y हो गया माइनस 4y, और 6 और 2 ये हो गया कितना, 48 इज इक्वल्स टू 0। तो हो जाएगा माइनस का 4y इज इक्वल्स टू माइनस का 48। तो y आ जाएगा आपका माइनस 48 अपॉन माइनस 4। और इसको जब थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, काट दो इसको, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 1 4 4 2 8, 12 ईयर्स। तो y की वैल्यू आ गई आपकी 12 ईयर्स। और कहीं भी पुट करके x की वैल्यू निकाल लो। यूज इन 3 कर लेते हैं, तो फिर थर्ड से ही इसे निकाल लो। यूज इन 3, x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 12 प्लस 6। तो कितना आ जाएगा, 12 3 ज़ा 36 प्लस 6, ये आ जाएगा आपको 42 ईयर्स। तो फादर हो गए आपके 42 ईयर्स के और डॉटर हो गई आपकी 12 ईयर की। ठीक है, तो ये आ गया हमारा कैसे, तो ये आ गई आपकी फादर की एज। फादर्स एज is 42 years and daughter's age is 12 years। ये दोनों आ गए हमारे आंसर। अब इसे फटाफट से कैसे करेंगे, ग्राफिकली करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है लेकिन ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इसे यहीं पर हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है ना। पहले ये वाली ले लो थर्ड की, ये लो, ये बनाओ टेबल, वैल्यू पुट करो, कुछ भी अपनी मर्जी से रख लो। पहले रख लेते हैं एक्स को, अगर हम y को 0 रखें तो x आ जाएगा 6, y को 0 रखो x 6 आ जाएगा। करके देखो, y को 0 रखो यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 6। और रखो, अगर x को 0 रखें तो y कितना आएगा, 0 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। तो ये आ जाएगा, y आ जाएगा आपका माइनस का 2। ठीक है, x 0 तो y माइनस का 2, 3 2 ज़ा 6 माइनस आ जाएगा। ठीक है, और 2 ही रख लें, इनफ है। चलो, सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, नहीं तो एग्जाम में दोनों नहीं आते मेथड, एक ही आएगा। आपको दोनों आने चाहिए। अभी सेकंड इक्वेशन से निकाल लो। अगर आपने y 0, ये 42 बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हम क्या करते हैं, इसे कुछ बड़ा नंबर ले लेते हैं। ठीक है, y को 6 ले लेते हैं। अगर हम y को अगर हम 6 लें, 6 7 ज़ा 42 प्लस माइनस 0 हो जाएगा, x आपका 0 हो जाएगा। और एक वैल्यू और पुट करके देख लो, अगर आपने y को 3 लिखा तो 7 3 ज़ा x माइनस 21 प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0। x आ जाएगा आपका 21 ही आ जाएगा, है ना। तो इधर आके माइनस 21 हो जाएगा। ये भी ज़्यादा लग रहा है, 4 ले लें, 4 ले लो, 5 ले लेते हैं। चलो 5 ले लेते हैं, इजी बनाओ ना। 7 5 ज़ा 35 और 42 माइनस 35 कितना हो जाएगा, 5 के साथ 7 दूनी 14, 42 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42 हमने ले लिया है, पर 5 ले लेते हैं। आपका कितना आ जाएगा, 7। ठीक है ना, ये आ गया आपका 7। बस बहुत है इतनी। चलो, अब आप ये वैल्यूज फटाफट से पुट करो। x है 6 0, x एक्सिस पर 6, y एक्सिस पर 0, ये आ गया 0 माइनस 2, 0 माइनस 2 ये आ गया आपका। तो एक आपकी लाइन ये बन गई। ठीक है, और 0 6 7 5, 0 6 0 0 0 6, 0 6 आपके ऊपर जाएगी ना, ये यहाँ पर, और 7 5 7 5 ये आएगी आपकी यहाँ पर। अब आप देखो, क्योंकि इसमें
सॉल्यूशन तो मिलेंगे, लेकिन ये इक्वेशन देखो ये ऐसे जाके लाइन कहीं कट करेगी, तो यहाँ पर आपको मिलेगा आपका जो सॉल्यूशन है वो क्या मिलेगा आपको, हमने x क्या लिया था, x हमने लिया था फादर की एज, तो आपको ऐसे मिलेगा कुछ 42 और 12, ये आपको सॉल्यूशन मिलेगा। अगर ये सिर्फ ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए आएगा तो आप क्या करोगे, इनको छोटे-छोटे लेकर चलोगे, ठीक है? जैसे ये 5-5 का गैप लेके चलेंगे हम पेपर, 5, 10, 15, 20। जो हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे उसमें मैं आपको एक बार और ग्राफ करवा दूँगी, तो उसमें कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है? आई होप समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पर। In a shop, the cost of 2 pencil and 3 eraser is 9 and the cost of 4 pencil and 6 eraser is 18. Find the cost of each pencil and each eraser. तो वही है, पेंसिल इरेजर अलग-अलग दे रखा है, आप इनकी कॉस्ट ले लो x और y में। Let cost of one pencil x और cost of one eraser y। तो देखो 2 पेंसिल है, जब 2 पेंसिल की कॉस्ट निकलेंगे 2 इंटू एक्स, 3 इरेजर है 3 इंटू वाई, सही है ना? ऐसे क्वेश्चन में कई बार कर लिए हैं। तो 2x प्लस 3y, कॉस्ट है आपकी 9, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड बोल रहा है वो 4x प्लस 6 इरेजर 6y इक्वल टू 18, ये आ गई आपकी सेकंड इक्वेशन। अब आप देखो इस क्वेश्चन में हमें कुछ मेंशन तो है नहीं कि हमें कौन से मेथड से करना है, स्टिल आप इसको ध्यान से देखो। अगर मैं इसको चेक करना शुरू करूं तो क्या अगर मैं यहाँ सेकंड इक्वेशन से 2 कॉमन ले लूं, इक्वेशन फिर से सेम नहीं बन जाएंगी, है ना? देखो 2 कॉमन लेके देखो, इसमें सेकंड इक्वेशन में 2 कॉमन लो, 2x प्लस 3y इक्वल टू 18, ये आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 18 अपॉन 2, दैट इज 9 ओनली। तो हमारी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन फिर से क्या आ गई है, सेम आ गई है। और जब हमारी इक्वेशन सेम आ जाती है कि इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे, है ना? हम यहाँ बोल देंगे डायरेक्टली, चाहो तो इसको आप अगर a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 से चेक करोगे तो भी आप कह सकते हो कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है? आपके एग्जाम्पल में ये करा रखा है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो मैं एक स्टेप करके दिखा देती हूँ आपको। आप यहाँ से वैल्यू निकाल लो, फर्स्ट से निकाल के सेकंड में पुट करो तो आपका सेम ही आ जाएगा, ठीक है ना? अगर आप करके देखोगे, फर्स्ट से सेकंड में पुट करके देखो, मैं यहाँ पर आपको सिखा देती हूँ विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये फॉर्मूले से हो गया, ठीक है? सब्स्टिट्यूशन में कैसे होगा, आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, क्या आ जाएगी, 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y, x आ जाएगी 9 माइनस 3y अपॉन 2। तो यहाँ से आप y किस में पुट कर दो, सेकंड में पुट कर दो। ये फर्स्ट इक्वेशन से करा है हमने, फ्रॉम सेकंड 4 इंटू 9 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 6y इक्वल टू 18, 2 से 2 काट दो, 4 बार कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4, ये आ गया आपका 2 9 ज़ा 18 माइनस 2 3 ज़ा 6y प्लस 6y इज इक्वल्स टू 18। तो y यहाँ पर आएगा ही नहीं क्योंकि इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है, तो ऐसे x की और y की इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं। तो 18 इक्वल टू 18, तो आप यहाँ बोल सकते हो कि वी विल गेट इनफाइनाइट सॉल्यूशंस ऑफ दीज बोथ इक्वेशंस, ठीक है? ऐसे भी बोल सकते हो। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो गया, ये आपका फॉर्मूला मेथड से हो गया। डायरेक्टली अगर इक्वेशन को ग्राफिकली करोगे तो एक में वैल्यू पुट करके आप सॉल्व करके बता दोगे, कोइंसाइड करेंगे, ठीक है? समझ में आ गया एग्जाम्पल? आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 7, टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन दिस एंड दिस, विल द रेल क्रॉस ईच अदर। अब देखो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि क्या रेल एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, क्रॉस कब करेंगी, अगर इंटरसेक्ट ऐसे आ जाए, क्रॉस करेंगी इंटरसेक्ट होंगी, तो उसके लिए हम लोग कह सकते हैं, अगर आप चेक करो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 से, उससे भी कर सकते हैं। तो हम लोग इसके भी 2-3 मेथड करेंगे। पहले हम करते हैं मेथड 1। मेथड 1 के लिए आपने इक्वेशन लिखी, ठीक है? करो जरा, देखो 1 अपॉन 2 मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू माइनस 1 अपॉन माइनस, ये आ जाएगा 4 3 ज़ा 12, 1 अपॉन 3, तो नॉट इक्वल। तो क्या है ये, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बस इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये कब केस होता है, ये केस होता है नो सोल्यूशन में। तो जब सोल्यूशन ही नहीं मिलेगा, कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं मिलेगा, तो हम क्या बोलेंगे, रेल विल नॉट क्रॉस ईच अदर। तो ये तो हो गया रेल विल नॉट क्रॉस ईच अदर, ये मेथड 1 हो गया। अब हम लोग सेकंड मेथड से कैसे करेंगे इसको ही देखते हैं। मेथड सेकंड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। तो पहले आप क्या करो, वैल्यू निकाल लो x प्लस, इससे फर्स्ट वाली इक्वेशन से फ्रॉम 1
एक्स की वैल्यू निकालते हैं, क्या आ जाएगी? 4 पॉजिटिव हो जाएगा, 2y नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है? तो इसको किस में पुट कर दो? यूज इन सेकेंड। तो 2 इंटू 4 माइनस 2y प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करो। 8 माइनस 2 टू ज़ा 4y प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। ये तो कट गया। ये आ जाएगा 8 माइनस 12y इज इक्वल्स टू 0। इसको लिख दोगे आप माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो ये क्या बोल रहा है? ये फॉल्स स्टेटमेंट है एक तरह से। इसे हम बोल सकते हैं स्टेटमेंट तो है ही नहीं, ट्रू, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 0, तो विच इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, देयरफॉर द इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशंस। अब बोलोगे इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, तो रेल विल नॉट क्रॉस ईच अदर। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया था, आप यहाँ अगेन ये वाली लाइन रिपीट कर सकते हो। क्लियर हो गए बोथ द मेथड्स? तो अच्छा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन समझना था कि वो रेल क्रॉस करेंगे कि नहीं क्रॉस करेंगे। तो अपन देखा कि क्रॉस करेंगे, दैट मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि एक वन सोल्यूशन होना चाहिए। वन सोल्यूशन तब मिलेगा अगर फॉर्मूला से देखेंगे कि a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2, लेकिन हमें ये फॉल्स हो गया, जिससे ये पता लग गया नो सोल्यूशन है एंड रेल विल नॉट क्रॉस ईच अदर। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 था। चलिए इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल 8 क्या कह रहा है? एग्जाम्पल 8 में कह रहा है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। इनकम का रेशियो दे रखा है हमें 9:7 एंड रेशियो ऑफ दियर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, उनकी इसकी इनकम कितनी है 9:7 के रेशियो में है और उसका एक्सपेंसेस कैसे हैं 4:3 में है। इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000 पर मंथ, कोशिश कर रहे हैं कि 2000 रुपए पर मंथ बचा लें, तो फाइंड दियर मंथली इनकम। तो ये 2 पर्सन है, तो उनकी हम लोग क्या कर लेते हैं, दोनों की एक्स वाई की टर्म में लेंगे, लेकिन देखो इनकम हम एक्स में ले सकते हैं और एक्सपेंडिचर हम वाई में ले सकते हैं, लेकिन ये दोनों रेशो में है। तो अगर आपको याद होगा जब हम रेशो वाले क्वेश्चन या एंगल या ऐसे करते थे कि सपोज ऐसे होता था कि एक ट्राइंगल है, उसके एंगल्स 2:3:5 के रेशो में है, तो आप क्या करते थे, लेट द एंगल्स आर 2x प्लस 3x एंड 5x। तो सिमिलरली इन दिस केस ओनली हम लोग ऐसे ही लेंगे, पहले हम इनकम लेंगे, देन हम क्या लेंगे, एक्सपेंडिचर लेंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे उसको, देखो लेट आपका ये आ जाएगा इनकम ऑफ 2 पर्सन है ना, लेट इनकम ऑफ 2 पर्सन्स विल बी 9x एंड 7x, क्योंकि रेशियो है 9:7 का, एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ 2 पर्सन 4y एंड 3y। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। इसके बाद उनकी सेविंग कितनी है, सेविंग दे रखी है उन्होंने 2000, वो मैनेज कर रहे हैं बचाने की। तो आप बताओ जितनी इनकम होगी उसमें से अगर मैं एक्सपेंडिचर माइनस करूं तभी तो सेविंग मिलेगी ना, ये तो अंडरस्टूड है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कहना चाह रहा है कि जितनी पहले वाले की बात करते हैं हम, फर्स्ट पर्सन की, अगर 9x उसकी इनकम है और उसने 4y एक्सपेंड कर दिए, तो उसके पास मतलब एक्सपेंडिचर में आ गया उसका, और सेविंग उसकी कितनी है 2000 रुपए। ठीक है, ये तो हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है? अब सेकंड बनाओ। 7x पहले वाले की इनकम है, उसका एक्सपेंडिचर है 3y, और आपकी कितने हो गई है 2000, इसकी भी सेविंग्स है सेकंड। अब ये क्योंकि जो एग्जाम्पल है आपका, ये एग्जाम्पल कौन से उससे है, ये वाला एग्जाम्पल 8 है हमारा एलिमिनेशन मेथड से, तो हम इसको, वैसे तो आपकी मर्जी आप किसी से भी कर लो है ना, गिवन नहीं है तो, लेकिन इसको हम एलिमिनेशन मेथड से करके देखते हैं और फिर चेक करते हैं कैसे होगा। अब आप ध्यान दो यहाँ पर, या तो हम क्या करते हैं एक्स को सेम बनाते हैं या वाई को सेम बनाते हैं। तो एक्स को सेम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 9 को 7 से मल्टीप्लाई करूं और 7 को 9 से, टर्म बड़ी हो जाएगी। या वाई को सेम बनाए, 4 और 3, तो अगर पहली इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं और सेकंड को 4 से करूं तो क्या बन जाएगा वाई सेम, लगता तो है, चलो चेक करते हैं। तो ये हो जाएगा 9 3 जा, ध्यान रखना कि तीनों मल्टीप्लाई हो जाए, 27x माइनस 4 3 जा 12y, और ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 3 6000। सही आ गई है फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ लिख लेना, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 4। इसमें दोनों को करना पड़ रहा है, क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि एक से करके काम बना नहीं। ठीक है, सेकंड करो, ये आ जाएगा 7 4 जा 28x माइनस 3 4 जा 12y। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस का साइन यहाँ पर, 12y से 12y कट गया, माइनस का 28 है प्लस का 27 है, क्या आएगा माइनस का x, और यहाँ आएगा माइनस का 2000। तो x की वैल्यू आ गई है आपकी, x की वैल्यू आ गई है आपकी 2000। ठीक है, अभी हम निकालेंगे उनके एक्सपेंडिचर वगैरह सब कुछ, पहले y और x निकाल लेते हैं। x आपका 2000 आ गया है, अब आप y निकालो। तो y कैसे निकलेगा, वैल्यू पुट कर दो किसी में भी, तो फर्स्ट में ही पुट कर देते हैं, फ्रॉम 1
9 इंटू 2000 माइनस 4y इज इक्वल्स टू 2000, इधर ले आओ, ये हो जाएगा 18,000 माइनस का 2000 हो जाएगा और 4y पॉजिटिव हो जाएगा, 18 माइनस 2 ये आ जाएगा 16,000 इज इक्वल्स टू 4y। y की वैल्यू निकाल लो फटाफट, 4 से डिवाइड कर दो 16,000 को अपॉन 4 इज इक्वल्स टू y। जो इजी होती है उसमें जल्दी जल्दी कर देती हूँ, आप लोग अपना करोगे कैलकुलेशन अपने आप तो सही होता रहेगा, ठीक है ना। ये आ जाता है 4,000, y आ गया आपका 4,000, तो x और y की वैल्यू आपको मिल गई है। तो देयरफॉर इनकी मंथली इनकम निकाल लो, मंथली इनकम आर, पहले की कितनी थी, हमने क्या लिया था, कौन से x, रेशो कितना था हमारा 9 और 4 का, तो 9x और 7x, तो निकालो मंथली इनकम निकाल लो आप 9x और 7x, x की वैल्यू पुट करके, और एक्सपेंडिचर भी निकाल लो, एक्सपेंडिचर्स भी निकाल लो, ये आ जाएंगे आपके 4y और रेशो कितना था आपका, नेक्स्ट 4y और 3y, ठीक है, 4y और 3y। तो यहाँ देखो x आया था 2000, तो 9 2 18 है ना, तो ये आ जाएगा कितना 18,000 और 7 दूनी 14, 14,000। तो एक की इनकम है 18,000, एक की है 14,000, दूसरे की एक्सपेंडिचर है 4 4 16,000 और दूसरे उसके हैं 3 4 12। अच्छा, इसको तुम पुट ना भी करते वैसे ही बता सकते थे जो कि 2,000 सेविंग थी, तो आप माइनस करके देखते तो भी आपको डायरेक्टली मिल जाता, ठीक है। तो ये हमारा इसका पूरा का पूरा आंसर बनता है, तो ये एलिमिनेशन मेथड से इजीली सॉल्व हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल्स काफी हैं इस चैप्टर में तो हमें सारे करने हैं, ठीक है। चलो अभी बच्चे हैं अभी भी, चलिए चलिए करिए, हार्ड नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस की बात है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप जल्दी कर लोगे, ठीक है ना। देखो, यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सोल्यूशन ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो इनको भी वही करना है, एलिमिनेशन मेथड से आपको एग्जांपल नंबर 9 को सॉल्व करना है। आप आ जाओ यहाँ पर 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8, इक्वेशन को क्या करना है, सेम बनाना है, x या y दोनों में से एक टर्म को, तो कैसे बना दें, x को बना दो, चलो। तो फर्स्ट को देखो, इसमें से फर्स्ट को ही करने की जरूरत है, ठीक है ना। फर्स्ट को करो तो 2 2 4x प्लस 2 3 6y और 8 2 16। अब अगर हमने माइनस किया तो यहाँ पर क्या कंडीशन हो गई है, यहाँ तो एक्स वाई दोनों वाई कट गए, एक्स भी कट गया वाई भी कट गया, तो ये आ गया आपका माइनस का 9। तो आप क्या बोलोगे, 0 कैन नॉट बी इक्वल टू -9, यहाँ पर क्या बन गया ये, विच इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। और ये कब होता है, ये कौन से केस में होता है, जब इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, इक्वेशन के पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, तब ये केस बनता है। हम लोग पहले भी कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, राइट। इजी था, हो गया, चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब आ गया हमारा लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 10, इसके बाद हमारे पूरे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स भी खत्म हो जाएंगे और एनसीईआरटी से ये चैप्टर आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अच्छे से खूब बेटा करो, प्रैक्टिस करो, चैप्टर बड़ा था लेकिन फिर भी देखो हम लोगों ने फिनिश कर लिया। चलिए, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर कर चुके हैं हम पहले ऐसा क्वेश्चन, एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66, ठीक है। चलो पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं दोबारा से टू डिजिट वाला और रिवर्सिंग वाला कॉन्सेप्ट, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, कोई भी टू डिजिट नंबर है उसको मैं लिख सकती हूँ 24 लिख लूँ, है ना, कोई भी है। अब इसको मैं अगर ब्रेक करके लिखूंगी जैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते थे, तो इसको मैं 2 10s प्लस 4 ऐसे लिख सकती हूँ, है ना, क्या है 20 प्लस 4 है ये, तो 2 10s प्लस 4। तो हमेशा अगर आपसे टू डिजिट की बात करेगा तो आप क्या लोगे, पहले टेंस प्लेस की वैल्यू, फिर वंस प्लेस की वैल्यू, तो ओरिजिनल नंबर आपका 10x प्लस y बनेगा। अगर इसके बाद वो कहता है रिवर्स कर दिया डिजिट को, रिवर्सिंग द डिजिट आ गई है, तो रिवर्स में क्या होता है, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, इसका मतलब y आ जाएगा टेंस प्लेस पे और x आ जाएगा वंस प्लेस पे। क्लियर है, ये समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये मैंने इसलिए करा लिया जिसने एक्सरसाइज ना देखी हो अगर पहले वाली, तो हो सकता है उसको ये क्वेश्चन ना आया हो, पर अब आप ऐसे क्वेश्चन हमेशा से कर लोगे। मेरी हमेशा कोशिश रहती है मैं आपको बहुत आसानी से समझाऊं जिससे कि आपको बार बार प्रॉब्लम ना हो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट से, ये बस रब हो ही गया ऑलमोस्ट। चलो आ जाओ, लेट ओरिजिनल नंबर ऑफ टू डिजिट नंबर, या ओरिजिनल टू डिजिट नंबर एक साथ लिख सकते हो, इज 10x प्लस y बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज, तो द सम ऑफ, अच्छा रिवर्सिंग नंबर भी निकाल लो पहले, तो रिवर्सिंग नंबर
10y प्लस x। क्या बोला उसने, इन दोनों का सम क्या है, 66 है। ठीक है, इन दोनों का सम है, मतलब ओरिजिनल नंबर का और उसके रिवर्सिंग का जो सम है वो कितना है, 66 है। तो इसका मतलब 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x इज 66। तो यहाँ पर हम ये ऐसे लिख सकते हैं। और स्टार्टिंग में आप एक काम कर सकते हो कि लेट टेंस प्लेस पर क्या है, x है, एंड वंस प्लेस पर डिजिट क्या है आपकी, y है। ये जरूर लिख लेना, तो पता लगेगा ना x y क्या है। ठीक है, ये आ गया। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, फिर इक्वेशन बना लेंगे। 10x और x ऐड हो जाएंगे 11x, 10y और y ऐड हो जाएंगे 11y इक्वल टू 66। ध्यान से देखो 11 के मल्टीपल है, थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं। 11 कॉमन ले लो, x प्लस वाई 66, 11 से इधर जाके काट दो, x प्लस वाई 11 6 66, इक्वेशन नंबर 1। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो। इफ द डिजिट्स ऑफ सम डिफर बाय 2, डिजिट्स ऑफ सम मतलब कि जो भी डिजिट ऑफ नंबर है, ये x और y है जो, वो क्या है, डिफर बाय 2 है। फाइंड द नंबर हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। तो अब देखो वो कह रहे हैं डिजिट्स, तो एक डिजिट x है, एक डिजिट y है। उसने ये नहीं बोला है कि टेंस वाली डिजिट y वाले से है या y वाली डिजिट x वाले से है, तो आप कोई भी लेके इसमें चल सकते हो। तो हम पहले लेके चल लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 2, या तो ये हो जाएगा या फिर y माइनस एक्स इक्वल टू 2। ठीक है, अगर ये वाली है, पहले हम इसको ले लेते हैं, सेकंड वाली को। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके वैल्यू निकालते हैं। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करो। सॉल्व 1 एंड 2। x प्लस वाई 6 है और x माइनस वाई 2 है। सिंपल है, कुछ मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना, ऐड कर लेते हैं। ऑपोजिट साइन है, कट गया। 2x इज इक्वल्स टू 8, x आ गया आपका 4, 2 4 जा 8। ठीक है, और y कितना आ जाएगा, y निकाल लो, यहाँ पुट कर लो। आपका कितना आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा 2। 6 माइनस एक्स, तो 6 माइनस 4 2। तो x आ गया 4, y आ गया 2। अगर इससे नंबर निकाल लेंगे, ये तो आ गया हमारा पहले वाले से। अब यूज करो आप ये थर्ड वाली, फर्स्ट और थर्ड को यूज करो। ठीक है, इससे नंबर कितना आ गया, इससे नंबर आ गया 10x प्लस वाई, ओरिजिनल नंबर या रिक्वायर्ड नंबर कह सकते हो आप। 10 इंटू 4 प्लस 2, 40 प्लस 2 42। ठीक है, ये तो 42 आ गया। अब ले लो इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 को। ये था हमारा y माइनस एक्स, तो माइनस का x पहले लिख लूँ, y बाद में लिख लूँ, इज इक्वल्स टू कितना था 2। ठीक है, अब सॉल्व करो, x कट जाएगा, ये हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 8। यहाँ पर y आ गया आपका 4, और x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा आपका 6, y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 4 2, यहाँ x 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे जो नंबर बनेगा वो नंबर बनेगा आपका 10x प्लस वाई 10 इंटू 2 प्लस 4, नंबर बनेगा 24। तो नंबर या तो 42 होगा या 24 होगा, बोथ द नंबर्स आर करेक्ट। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं देयर आर 2 सच नंबर। उसने पूछा ना कितने नंबर बन सकते हैं, क्वेश्चन ने क्या पूछा था, देखो एक बार हम क्वेश्चन को देखो फटाफट से। क्वेश्चन ने पूछा था हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, तो ऐसे कितने नंबर बन सकते हैं। तो वी कैन से कि 2 नंबर्स कैन बी देयर। तो देयर आर 2 नंबर्स, एक हो गया 42 और एक हो गया आपका 24। इसी के साथ एनसीईआरटी पूरी होती है इस चैप्टर की। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो बच्चों, बार-बार मैं यही बोलती हूँ, ठीक है ना, क्योंकि प्रैक्टिस ही ज़रूरी है। अभी आप लोग आरएस और आरडी वगैरह से जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे। आप सोचोगे भी कई बार क्वेश्चन नहीं भी बनेंगे, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप धीरे-धीरे उनको प्रॉपर्ली कर लोगे। चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। चलिए हम लोग ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं इसका। तो ये हमारे पॉइंट्स आ गए थे 1.4 एंड 1 एंड 0.2 एंड 0। तो 1.4, तो देखो ये आपका एक्स एक्सेस पर 1.4 कहाँ बनेगा, ये 1 और 2 के बीच में बनेगा कहीं। देखो एकदम सेंटर होता तो 1.5 होता, तो हम यहाँ ले लेते हैं 1.4। ठीक है, क्योंकि हमारे पास देखो सेंटीमीटर वाला ग्राफ नहीं है इसमें। अगर आपके पास ग्राफ होता तो उसमें ऐसे होते हैं, ऐसे ना, ऐसे छोटी 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 लाइन्स होती हैं, तो आपको पता चल जाता है कि 1.1 1.2 1.3 एंड सो ऑन। तो हमारे पास हमने आइडिया से ले लिया कि 1.4 और 1, y है आपका 1, तो ये आपका पॉइंट आएगा ये वाला। ठीक है, इसके बाद है आपका माइनस का 0.2 और 0, माइनस का 0.2, 0.2 आपका कहीं यहाँ मिलेगा, यहाँ 10 पार्ट कर ले तो 0.1 0.2 ये। ठीक है,
और y एक्सिस पे 0 है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहीं आ जाएगा, एक्स एक्सिस पर ही बनेगा। तो आपकी ये लाइन देखो, एक लाइन तो ये बन गई और इसी के ऊपर ओवरलैप होकर दूसरी लाइन बन जाएगी, तो ये कोइंसाइड मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपको डायरेक्टली बिना ग्राफ के करना है तो आपको बिना ग्राफ के कैसे करना होगा, ये a1/a2 b1/b2 c1/c2 से इक्वल करके दिखा दोगे आप, तो ये बिना ग्राफ के भी आपका इजीली हो जाएगा। आप चेक करके देख सकते हो, है ना, कि कैसे बनेंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। यहाँ दिखा देती हूँ आपको, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 को चेक कर लो कि क्या बन रहे हैं, इक्वल की नहीं बन रहे हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई थी, इक्वेशन नंबर 1 हमारी ये थी, तो 5/5 और आपकी आ रही थी ये 8/8 माइनस का, और यहाँ आ गई थी आपकी 1/1 सेम इक्वेशन थी, तो ये आ गई आपकी 1 = 1 = 1। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो आपने चेक कर लिया, तो ये इक्वेशंस के आपको सॉल्यूशन मिल गए हैं।